नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा के द्वारा सर्वोदय समाज की कल्पना की थी। ऐसा समाज जिसमें प्रेम, सहयोग, आत्मसम्मान के साथ साथ अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को आत्मसात करने वाला हो। महात्मा गांधी ने इसी सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए जो बेसिक शिक्षा योजना की शुरुआत की थी, उसके कुछ सिद्धांत थे। आइए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सिद्धांत था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत। गांधी जी का विचार था कि बुनियादी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए सुलभ होनी चाहिए। पराधीनता के कारण हमारे देश के बालक इस अधिकार से वंचित हैं। अतः शिक्षा को निःशुल्क किया जाए और साथ ही साथ इसे अनिवार्य भी किया जाए। ऐसा विचार, ऐसी धारणा महात्मा गांधी की थी। उनका यह मानना था कि जो बेसिक शिक्षा है वह 7 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत एक निर्धन देश है और शिक्षा अनिवार्य न होने पर या शिक्षा निःशुल्क न होने पर हमारे बालक या हमारे बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 7 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने पर बल दिया। दूसरा जो सिद्धांत है, शिक्षा का आधार जो है वह हस्तकला होना चाहिए। आपने इसके पहले पढ़ा भी है कि सबसे पहला उद्देश्य इनका था आर्थिक उद्देश्य, जो हस्तशिल्प के माध्यम से पूरा किया जाता था या पूरा करने की कल्पना की गई थी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के संबंध में हरिजन में एक लेख प्रकाशित किया था और उस लेख में उन्होंने कहा था कि स्थानीय उद्योग अथवा दस्तकारी ही शिक्षा की धूरी है। इसके द्वारा ही बच्चों को अन्य विषयों का ज्ञान कराया जा सकता है। यह उद्योग यंत्रवत नहीं अपितु वैज्ञानिक रूप से क्यों और कैसे का ज्ञान कराते हुए सिखाया जाए। इसी प्रसंग में अन्य विषयों का भी ज्ञान करा दिया जाए। ऐसी धारणा, ऐसा विचार महात्मा गांधी के थे। हस्तकला द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास में आपने पढ़ा है कि महात्मा गांधी के अनुसार 3 एच यानी कि हेड, मानसिक विकास, हर्ट, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक विकास या भावात्मक विकास, और हैंड यानी कि व्यावसायिक विकास या शारीरिक विकास की बात महात्मा गांधी ने अपने 3 एच के माध्यम से कही है। तो उन्होंने कहा कि हस्तकला के आधार पर ही अगर हम शिक्षा देते हैं तो बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव है। विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग हस्तशिल्पों का चुनाव किया जा सकता है। कताई, बुनाई, खेती, फल एवं साग सब्जी पैदा करना, चमड़े का काम, अन्य कोई दस्तकारी का काम जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इस आधार पर महात्मा गांधी के जो शिक्षा के सिद्धांत थे उसमें उन्होंने जो दूसरा सिद्धांत
हस्तकला का रखा, यानी कि शिक्षा का आधार हस्तकला, तो उसमें उन्होंने कहीं इस बात पर बल नहीं दिया या प्रेशर नहीं डाला कि बच्चे को यही ज्ञान दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बच्चे हस्तकला का चुनाव कर सकते हैं और उसके आधार पर अपना आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा का तीसरा सिद्धांत है स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। बुनियादी शिक्षा बालक के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बना सके। गांधी जी ने लिखा है कि एक राष्ट्र के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की पूर्ति की आशा नहीं कर सकते यदि योजना पैसे पर आधारित होगी तो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए। गांधी जी भारत की निर्धनता को शिक्षा प्रसार में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। इसे दूर करने के लिए उन्होंने यह योजना रखी कि शिक्षा के आधार स्वरूप जो भी उद्देश्य चुने जाएं वह उत्पादक हो, अर्थात उससे कुछ आर्थिक लाभ मिल सके और इस अर्थ का प्रयोग पाठशाला चलाने में या बालकों को स्वावलंबी बनाने में किया जा सकता है। उनका यह भी विचार था कि उद्योग आधारित शिक्षा से बालक स्वावलंबी बनेंगे और शिक्षा के उपरांत वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो बेसिक शिक्षा योजना का जो तीसरा उद्देश्य है वह है स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का बेसिक शिक्षा सिद्धांत का जो तीसरा सिद्धांत है वह स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत था मातृभाषा द्वारा शिक्षा। बेसिक शिक्षा का सरल एवं स्वाभाविक माध्यम मातृभाषा ही है। बच्चों का शब्द भंडार मातृभाषा में ही होता है और इसी के द्वारा वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र तरीके से बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे के विचारों को भी आसानी से मातृभाषा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। महात्मा गांधी यह मानते थे कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज हमारे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी ने स्थान ले लिया है, जो सर्वथा अस्वाभाविक है और बालकों के ऊपर एक प्रकार का भार स्वरूप है। अतः स्वाभाविकता, सरलता, शीघ्रता एवं मानसिक शक्तियों के विकास की दृष्टि से मातृभाषा ही सर्वोत्तम है। इस सिद्धांत को राष्ट्रीय सरकार अपने नवीन शिक्षा योजना में कार्यान्वित करे, ऐसी धारणा, ऐसा विचार महात्मा गांधी के थे। बेसिक शिक्षा का एक अन्य सिद्धांत था अहिंसा पर आधारित सिद्धांत। महात्मा गांधी का यह मानना था कि जो बुनियादी शिक्षा है वह अहिंसा पर आधारित है। इस शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय में हिंसा का अभाव रहता है। वातावरण इस प्रकार रखा जाता है कि बालकों में पारस्परिक घृणा, सांप्रदायिकता, द्वेष, कलह इत्यादि की मनोवृत्तियां विकसित ही न हो पावे। बुनियादी विद्यालयों में बालक अहिंसावादी बने। किसी ने कहा है कि आत्मनिर्भर शिक्षा के विचार को अहिंसा की चिर पृष्ठभूमि से विलग नहीं किया जा सकता।
बेसिक शिक्षा योजना का एक अन्य सिद्धांत है शिक्षा का जीवन से संबद्ध। महात्मा गांधी का यह विचार था कि शिक्षा वही सही है जो मानव की आवश्यकताओं को, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और इसीलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा का बालक के वास्तविक जीवन से संबद्ध करने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से हर्ष नामक पत्रिका में लिखा है कि अधिकांश बालक न तो माता पिता के काम करते हैं और न ही पेशे के जो उनके जन्मजात पेशा है। अतः इस त्रुटि को दूर करने के लिए बुनियादी शिक्षा में वास्तविक जीवन से संबंधित विषय रखने का आयोजन किया गया। अनेक प्रकार के हस्तकार्य, समाज में आने वाले विचारों का महत्व, दोनों के कारण यह शिक्षा एवं समाज उपयोगी सिद्ध हुई। विद्यालय एक प्रकार से समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा को बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित किया गया है। बेसिक शिक्षा का एक अन्य सिद्धांत है समन्वय पर बल। बेसिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंध रखते थे। समस्त विषयों को किसी हस्तकला या हस्त शिल्प को केंद्र मानकर पढ़ाया जाता था और इस हस्तकला के माध्यम से सभी विषय एक दूसरे से संबद्ध हो जाते थे। इस प्रणाली के अनुसार बालक के विकास के 3 आधार हैं। पहला प्राकृतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण और तीसरा हस्तकला। हस्तकला द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में सहज ही समन्वय स्थापित हो जाता है और इस प्रकार समस्त विषय एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। बेसिक शिक्षा के एक और सिद्धांत था नागरिकता का आदर्श। बेसिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाना था। बालकों में ऐसा आदर्श विकसित करना था कि वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति भली भांति सचेष्ट हों, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भली भांति समझ सकें और आगे चलकर समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से महात्मा गांधी ने जहां बालकों के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया, वहीं बालकों में एक राष्ट्र प्रेमी या राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला गुण भी विकसित करने का प्रयास किया, जिसके कारण बालक शिक्षणोपरांत अपना आर्थिक विकास के साथ साथ या आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र की सेवा भी कर सके। तो ये तो था बेसिक शिक्षा के कुछ प्रमुख सिद्धांत।
धन्यवाद।